So, students of class 7, this is the revision class of chapter 4, air. In this chapter, now we will learn structure of the atmosphere, यानी जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth's surface. यानी हमारा यह जो वायुमंडल है यह 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से ही आरंभ होती है. दीज आर, ये हैं ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, मेसोस्फेयर यानी मध्यमंडल, थर्मोस्फेयर यानी बाह्यमंडल एंड एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल. फिगर 4.2 में यह दिखाया गया है. चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर की यानी क्षोभ मंडल की. दिस लेयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर. यह परत जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है. इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर. इसकी जो है औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है. एंड द एयर वी ब्रेथ एग्जिस्ट हियर. हम इसी मंडल में मौजूद हवा में सांस लेते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर. और मौसम की लगभग जितनी भी घटनाएं हैं जैसे वर्षा होना, कोहरा और ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है. नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल. अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर. यानी क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग जो होता है वह समताप मंडल कहलाता है. इट एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर. यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है. दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेनन मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है और इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है. One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. समताप मंडल की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है. नेक्स्ट मेसोस्फेयर यानी मध्यमंडल. दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफियर. यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है. इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर. यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है. इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है. एंड मेट्रॉइड्स बोर्न अप इन दिस लेयर ऑन इंटरिंग फ्रॉम द स्पेस. अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड होते हैं इसी परत में आने पर जल जाते हैं. नेक्स्ट थर्मोस्फेयर यानी बाह्यमंडल. इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट. वायुमंडल में क्या होता है कि वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो है अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है. आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर. आयनमंडल इस परत का एक भाग माना जाता है. इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर. यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है. दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन. रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है. इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर. वास्तव में क्या होता है कि पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगे होती है इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है. नेक्स्ट एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज नॉन एज एक्सोस्फीयर. वायुमंडल का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है. एंड दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर. यह वायु की बहुत पतली परत होती है. लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर. हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन जो है यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है. नेक्स्ट वेदर एंड क्लाइमेट यानी मौसम और जलवायु. इज इट गोइंग टू रेन टूडे? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टूडे? क्या आज वर्षा होगी या क्या आज दिन साफ होगा या धूप निकलेगी? हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हियर दिस फॉर्म एनेक्शियस क्रिकेट फैंस स्पेक्युलेटिंग द फेट ऑफ ए वन डे मैचेस.
कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। इफ वी इमेजिन आवर बॉडी to be a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण जो बटन होता है उससे छेड़छाड़ करता रहता है। वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर। मौसम वह है जो वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति को होती है। ए हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा जो है बना सकता है। ए प्लेजेंट ब्रीजी वेदर मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउट गोइंग। और अगर अच्छा हवादार मौसम है तो उसमें हम आनंद लेते हैं, हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। मौसम जो है नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। यानी दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। क्या अब आप समझ गए हैं कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? सो चिल्ड्रन, we will learn next temperature in next class.